और ये जो चीजें सामने आई हैं और इनमें जो नाम सामने आए हैं और वो जो हमें ह्यूमैनिटी और सिविलाइजेशन का जो लेक्चर दे रहे होते हैं हम जैसे जाहिल बारबैरिक लोगों को, तो समझ में नहीं आता कि इतना कुछ जो है वो हम डाइजेस्ट अब कैसे करेंगे और इतने कुछ पे अब ये लोग किस तरह से पर्दा डालेंगे। ये कैसे बताएंगे कि कौन कौन इसमें कितना कंप्रोमाइज है। आप हम्म, देखें जैसे आप मोदी का जिक्र कर रही हैं, तो अनिल अंबानी एक ईमेल करता है जेफरी जी एप्स्टीन जी कोर जी से, जी। कहता है कि जो भी हमने सोचा था, जो तुम्हारी मदद मुझे चाहिए थी, दैट वेंट वेरी वेल हम्म। एंड मोदी वाज डांसिंग इन इजराइल इन फ्रंट ऑफ नेतन्याहू एंड एवरीथिंग वाज परफेक्ट, थैंक यू सो मच, नहीं नाउ डॉक्टर साहब, द ये थिंग्स विल बी ऑन मोदी द वहां राइट पर ट्रैक। जाकर नाचता रहा है, वो इसराइल को नाच नाच कर खुश करता रहा है चूड़ी पजामा पहन के। उसके बाद भी ये चीजें सामने आई हैं कि बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो अंबानी ग्रुप में की गई है जब मोदी वहां पर नाच के आया है। और अगर हम बिल्कुल उसकी बात अनिल करें अंबानी। जेफरी एप्स्टाइन की, तो वो भारत के बारे में वो गलत बोल रहा है। वो कह रहा है कि ये बहुत शिट जगह है, मतलब ये अच्छी जगह नहीं है, ये कोई रहने के काबिल जगह नहीं है, मुझे इसका एटमॉस्फेयर पसंद नहीं आया। और सांप के भी जिक्र किया गया है कि अगर सांप और भारत का बंदा भारतीय सामने खड़ा हो तो भारतीय को मार दो, सांप को छोड़ दो। तो ये वहां पे बिल्कुल, नाच नाच के दिखाता रहा है चूड़ी पजामा पहन के। तो ये नाचना जो देखें एलीट है ना वो, अनिल अंबानी ने उसके बाद जो $1 ट्रिलियन का बिजनेस लिया और फिर उस बिजनेस में जो उसको शेयर मिले, और जो एप्स्टीन को इसके बदले में मिला के इंडिया जो है वो पूरे का पूरा जो है वो इजरायली कैंप में चला गया। उसके बाद हम हम्म। देखते हैं कि इंदिरा गांधी के टाइम तक ये जो इंडियन नैरेटिव था वो टू स्टेट सोल्यूशन का था। ये आपको मोदी के हिंदुत्व जो है उसके अंदर नजर आता है कि टू स्टेट की ये बात नहीं करते। गजा के जेनोसाइड को इन्होंने एक दफा भी स्टेट लेवल पे कंडेम नहीं किया, एग्जैक्टली। और जो भी गजा के जेनोसाइड पे अगर प्रोटेस्ट करना चाहता है स्टूडेंट, तो ये उसको अरेस्ट कर रहे हैं। तो अब हमें ये समझ में आता है कि एप्स्टीन पूरी दुनिया में काम कर रहा था इसराइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और लोगों को कंप्रोमाइज करने के लिए, टू फॉर द सेक ऑफ इसराइल। और जो लोग फिर उसमें कंप्रोमाइज हो रहे थे, वो आप देखें कि आज इसराइल के हाथ का खिलौना बनकर पूरे रीजन में वो दहशतगर्दी को जो है वो सपोर्ट करता हुआ फिर रहा है। और एग्जैक्टली। अब उसके पास, मेरा नहीं ख्याल कि किसी के पास भी क्या जवाब अच्छा। होगा।